भाजपा के नेता जो आज भाषण दे रहे हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। आपके शासन में प्रदेश में लोगों पे गोलियां चली थी, समाज में टकराव लोगों ने कराए थे, आपस में लोगों को बढ़ाया था। वो जो माहौल पैदा हुआ था उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं है। और आज जब दोबारा शासन में आप आए हैं, आपने बहुत सारे वादे किए और आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। कि ताकत लगा ले, तंत्र लगा ले, संतरी मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। दौसा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात से किया है उसको लोग देख रहे हैं। और साल भर से सरकार बीजेपी की राजस्थान में है। हमारी सारी स्कीम्स उन्होंने बंद किया है। जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया और अपने खुद के वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। जो आपने दौसा में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कुंडल में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में हुंकार भरी। पायलट ने इसे दो विचारधाराओं की जंग बताया, जहां जनता अब यह तय करेगी कि किसने वाकई में विकास कार्य किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि दौसा की जनता इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। चुनावी सभा में दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, एआईसीसी सचिव पूनम पासवान, विधायक रफीक खान और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा में जनता के समर्थन का जोश देखते ही बनता था। सचिन पायलट का दावा है कि जनता ने मन बना लिया है कि कौन असली विकास कार्य कर रहा है। दौसा उपचुनाव में जनता तय करेगी कि कौन सी विचारधारा असली विकास की बात करती है और दौसा का भविष्य संवार सकती है। काम करने की बात हो, फसल का प्लान चल रहा है, खाद का, डीएपी का, जो सब लोग परेशान हैं उससे और सिर्फ घोषणाएं करी नौकरियों के लिए। मुझे लगता है कि सरकार के साल भर का जो काम का आंकलन की जनता करेगी। 7 सीटों पर हम लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारी मत से जीतेंगे। दौसा से डीसी बैरवा जी हमारे उम्मीदवार हैं और पूरी पार्टी ताकत से लगी हुई है। 36 कौम के लोग मिलकर यहाँ से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे। तो कितनी ताकत लगा ले, तंत्र लगा ले, संतरी मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन दौसा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, मुरारी मीणा जी का साथ दिया, हमारा साथ दिया। आज डीसी बैरवा जी उम्मीदवार हैं, भारी मतों से जीत कर जाएंगे। मीणा के भाई है जगमोहन मीणा, कितना कड़ा मुकाबला कांग्रेस में? देखिए, चुनाव होता है। मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करता हूँ। लेकिन चुनाव विचारधारा का है, चुनाव पार्टियों का है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात से किया है उसको लोग देख रहे हैं। और साल भर से सरकार बीजेपी की राजस्थान में है। हमारी सारी स्कीम्स उन्होंने बंद किया है। जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया और अपने खुद के वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। जो आपने घोषणा पत्र में वादे किए बीजेपी ने, जनता जवाब मांगेगी और जनता को जवाब देने का एक अधिकार मिलता है चुनाव के माध्यम से। इस उपचुनाव में एक संदेश जाएगा, भारी मतों से हम जीतेंगे। और दौसा में जहाँ का बहुत चर्चा हो रही है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे विश्वास है कि एक गरीब घर में पैदा होकर इस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो सबकी मनों को जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ डीसी बैरवा जी विधानसभा पहुंचेंगे। जगमोहन मीणा सचिन पायलट की तरह सौम्य है। जगमोहन मीणा की आपसे तुलना की है कि सचिन पायलट की तरह सौम्य? मैंने कहा ना, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करता ही नहीं हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव किसी समाज का नहीं है। ये चुनाव दो दलों का है, दो विचारधाराओं का है। और अपने काम के इतिहास के दम पर अपने इस दौसा के लिए किसने क्या किया है या नहीं किया है, जनता ने बराबर मौका लोगों को दिया है। लोग तुलना करेंगे कि किसके राज में ज़्यादा काम हुए, कांग्रेस के राज में दौसा में कितने काम हुए और बीजेपी में कितने काम कराए हैं। भाजपा के नेता जो आज भाषण दे रहे हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। आपके शासन में प्रदेश में लोगों पर गोलियां चली थी, समाज में टकराव लोगों ने कराए थे, आपस में लोगों को बढ़ाया था। वो जो माहौल पैदा हुआ था उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं है। और आज जब दोबारा शासन में आप आए हैं, आपने बहुत सारे वादे किए और आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और उपचुनाव में जनता मन बना चुके दौसा में कि यहाँ पे सब मिलकर बैरवा जी को चुना। मैच फिक्सिंग की अफवाह उठ रही है। मैंने कहा ना, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी और बैरवा साहब विधानसभा पहुंचेंगे। और जो लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं या जो अपने बहुत अति आत्मविश्वास में आज जी रहे हैं हमारे साथी भाजपा वालों को पता पड़ेगा, परिणाम की जब गणना होगी तो भारी बहुमत से डीसी बैरवा विधानसभा